Alright, in this video we are going to see momentum, moment of force and rotational force. Momentum के हमारे पास तीन नाम हैं, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड रोटेशनल मोमेंटम. ऑलराइट, तो इन सबको वी आर गोइंग टू सी एंड वेट अ सेकेंड. सो या सबसे पहले कंसिडर करें, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नहीं, अभी हम इससे शुरू नहीं करते. लेट्स टॉक अबाउट फोर्स नाउ. फोर्स हमें पता है कि एक फोर्स लगाने से एक बॉडी हमारे पास अपनी शक्ल को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है ना. किसी बॉडी पे अगर मैं फ़ोर्स लगाऊं तो फिर उस बॉडी की शक्ल भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. हमारे पास फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास फोर्स की वजह से, किसी बॉडी के अंदर फोर्स की वजह से हमारे पास टर्निंग इफ़ेक्ट कैसे होता है, टर्न कैसे आता है. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ नोन एज क्या बोलते हैं, टॉर्क. एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट इज़ द क्लोजिंग ऑफ द डोर. डोर को बंद करते हैं, टर्न आता है, फोर्स लगाते हैं हम. सीसॉ इज़ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट. तो ये जो पॉइंट होता है, अच्छा, हमेशा जब टर्निंग इफेक्ट होएगा ना, तो एक जो पॉइंट होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मार्कर पकड़ो, मार्कर के बैक से आप इसको पकड़ो, ये मार्कर का जो होगा वो होगा हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन. मतलब एक पॉइंट आपका फिक्स होगा, और यहाँ जहाँ पे मार्कर का कैप होगा ना, आप इसको यूँ 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 घुमाओ, ठीक है, वो घूमेगा मार्कर, लेकिन उसके पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जो कि फिक्स्ड होगा. तो यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस डायरेक्शन के अंदर मैंने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है. यहाँ जहाँ पे एरो दिख रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर मैंने फोर्स अप्लाई की है. और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस अप्लाइड फोर्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे लिखा है, इसको हमने पोजीशन वेक्टर से शुरू किया. तो मोमेंट आर्म इज़ बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने प्लेन्स बना दिए हैं, एक्स प्लेन बना, सॉरी वाई प्लेन बना दिया, और यहाँ पे मैंने एक्स प्लेन बना दिया. और फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में. तो फोर्स को अगर जब हमने कंपोनेंट्स को तोड़ा तो हमारे पास एक यहाँ पे एफ एक्स आ गया, और एक हमारे पास एफ वाई आ गया, ठीक है. और ये अप्लाइड फोर्स जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ नोन एज मोमेंट आर्म, ठीक है. नाउ वी नो दैट कि हमारे पास एक्स कॉम्पोनेंट फोर्स का हमारे पास होता है कॉस होता है, और वाई जो कॉम्पोनेंट होता है हमारे पास साइन होता है. यहाँ पे हम कॉस कॉम्पोनेंट कभी भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी कॉस के, तो कोई टर्न इफेक्ट ही नहीं होगा. लेकिन जब फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी तो हमारे पास यहाँ पे टर्न जाएगा. तो यहाँ पे तभी भी हम एफ कॉस नहीं लेते, एफ साइन हमेशा हम टर्निंग टॉर्क में लेते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी कि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है. टॉर्क डिपेंड ऑन द अप्लाइड फोर्स. फोर्स पे डिपेंड करता है, एंगल थीटा पे डिपेंड करता है. यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, एंगल थीटा पे डिपेंड करता है. एंड इट डिपेंड ऑन द मोमेंट आर्म. द डिस्टेंस from the axis of rotation to applied force, this is known as moment arm. Alright, now let's see the formula. Torque, this might come in as MCQs कि torque को हम किससे denote करते हैं. तो torque is denoted by tau, and this is the position vector, moment arm, force, sin theta. तो जब हमने sin theta को हटाया तो हमारे पास हमने क्रॉस लगाया, and force is the cross product of moment arm and टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स. अच्छा, कैन आई आस्क यू कि मैं यूँ लिख सकती हूँ एफ क्रॉस आर, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर? एग्जैक्टली नॉट, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. हमेशा जैसे कम्यूटेटिव लॉ होता है हमारे पास 4+5 इज इक्वल टू 4+1 इज इक्वल टू 1+4. तो दोनों सेम ही ना, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा. तो येस, दिस इज़ नोन एज कम्यूटेटिव लॉ. लेकिन अगर आप यूँ देखोगे, एफ क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू फोर्स क्रॉस मोमेंट आर्म.
तो क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज़ वाई वी से दैट क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ. नाउ लेट्स सी व्हेन टॉर्क इज मिनिमम एंड व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम. एट साइन 90 द टॉर्क, साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है जो कि मैक्सिमम होती है. तो जब हमारे पास मोमेंट आर्म का और फोर्स का जो बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन होगा और हमारे पास 90 का एंगल बनेगा, तो हमें पता है साइन 90 इज इक्वल टू 1. सो देन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम. देन वी हैव एट साइन ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो ही होती है. तो यहाँ पे हमें बताया है, पैरेलल बताया हुआ है, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास पैरेलल होगी, तो एंगल हमारे पास ज़ीरो बनेगा और साइन ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो ही होता है. तो मिनिमम टॉर्क हमारे पास साइन ज़ीरो पे बनता है या फिर पैरेलल होता है. अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द, डिड आई राइट द यूनिट ऑफ टॉर्क, लेट्स डिस्कस हियर. तो हमारे पास रेडियस का यूनिट होता है मीटर, फोर्स का होता है हमारे पास न्यूटन. तो न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ टॉर्क. ऑलराइट, नाउ let's see the torque is also the x always on the axis of rotation. now let's see कि हमारे पास वो कैसे होता है.